नमस्कार, स्वागत है आपका अक्षर दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों पर अत्याचार के रोज नए तरीके खोज निकालती है। आदिवासी परिवार को 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ने और मुंह पर पेशाब करने की अमानवीयता के बाद अब शिवराज सरकार की पुलिस बेगुनाह आदिवासियों को जेल भेजने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष रामू टेकाम ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया। टेकाम ने खुलासा करते हुए कहा कि बैतूल जिले की शाहपुर जनपद पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का एक अनूठा ही मामला सामने आया है, जिसमें भ्रष्टाचारी खुलेआम घूम रहे हैं और बेगुनाह आदिवासी को जेल में डाल रहे हैं। चाहे ग्वालियर की घटना हो, चाहे इंदौर की घटना हो, लगातार शाहपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पावर झंडा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आदिवासियों के खातों में कुछ राशि डाली गई। ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के अधिकारियों ने आकर आदिवासियों को बताया कि यह राशि गलत तरीके से आपके खाते में आ गई है, अतः इसे निकाल कर दे दीजिए। भोले भाले आदिवासियों ने पंचायत के अधिकारियों की बात मान खातों से पैसे निकाल कर दे दिए। इस पूरे मामले में जब घोटाला उजागर हुआ तो जनपद पंचायत में अपने स्तर पर जांच की तो जनपद समन्वयक अधिकारी महेश शुक्ला, कंप्यूटर ऑपरेटर तिलक मालवीय, तत्कालीन सरपंच ईश्वर कुमरे, रोजगार सहायक सुरेश धुर्वे और पांडु काकोड़िया के नाम से एफआईआर भी दर्ज हुई। इसमें से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उल्टे शिवराज सिंह चौहान की पुलिस ने भोले भाले आदिवासियों को जेल में डाल दिया। आदिवासी विजय कुमरे का एफआईआर में नाम तक नहीं है, फिर भी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, एक तरफ तो आप बोलते हो कि मैं आदिवासियों के हित और संरक्षण के लिए तुरंत कार्रवाई करता हूँ, लेकिन आज तक हमारे आदिवासी भाई बहनों को न्याय नहीं मिल पा रहा। यह न्याय कब मिलेगा? और दूसरा केस हमारे केसला थाने का है। इसमें नायब तहसीलदार ने आदेश कर दिया कि माताराम की जमीन है, उसको कब्जा दिया जाए। संबंधित थाने को सूचना भी कर दी है, मई का आदेश है, लेकिन आज तक इस आदेश का पालन नहीं हो पाया और वहां का पुलिस प्रशासन भी दबंगों के साथ मिला हुआ है और वही दबंग लोग हमारी ये गरीब आदिवासी माता को और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं कि ये जमीन हमारी है। अगर जमीन उनकी है तो फिर ये आदेश शासन ने क्यों दिया कि इनको कब्जा दिया जाए? तो सवाल ये है, एक तरफ इनके शासन से आदेश निकलता है, इनको जिनके पास जमीन का पट्टा है उनको आप कब्जा दिया जाए, और दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार में दबंग लोग सत्ता का रौब दिखाते हुए आदिवासी परिवार को मारने की, जान से मारने की धमकी देते हैं, कहीं भी आपके साथ दुर्व्यवहार करने की धमकी देते। और कल ही की बात है, ये खेती करने के लिए वहां पे गए और इनके साथ झगड़ा हुआ और फिर वहां पे उनको जान से मारने की धमकी दी। तो जैसा भी इन्होंने मुझे अवगत कराया पीड़ितों ने कि उसमें जॉब कार्ड किसी का और लगा है, खाता किसी और का है और पैसे किसी और के खाते में डले हुए हैं। जब इतनी असमानताएं हैं तो उन जांच अधिकारियों ने जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, उन लोगों ने किस आधार पर पूरे दस्तावेज वेरीफाई करके इन निर्दोष लोगों के खाते में पैसे डाले? अगर एक भी खाता नंबर का अगर एक अंक भी अगर कहीं गलत होता है तो हमारे गरीब लोग अपने पैसे के लिए तरसते और बैंक उनको 50 चक्कर कटवाती है। लेकिन शासन में बैठे अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए भोले भाले आदिवासियों के खाते में पैसे डालते हैं और उनसे यह कह के पैसा वापस लिया जाता है कि आपके खाते में ये पैसे गलत तरीके से डल गए हैं, ये हमें वापस शासन को पहुंचाना है। और यह एक से नहीं, उन सभी 51 लोगों से
बलपूर्वक अधिकारियों ने वो पैसा 1,20,000 1,20,000 निकाल लिया। बाद में उन्हीं गरीबों के खिलाफ अमानत में खयानत को लेकर एफआईआर दर्ज करवा दी। उसमें एक बहन मेरे पास बैठी हुई हैं, बेटा आप खड़े हो जाओ। इनके पति का नाम विजय है, ये आदिवासी समुदाय की हैं। इनके हाथ में जो बच्चा है, उस बच्चे की उम्र अभी 7 माह है और इनके निर्दोष पति को आज तक वो जेल में है, वो अपने बच्चे का चेहरा नहीं देख पाए हैं। और यही नहीं, इनका कोई दोष नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं। जिन अधिकारियों ने बाद में यह गबन पकड़ाने के बाद इस जांच रिपोर्ट के पश्चात पुलिस ने एफआईआर की, उस एफआईआर में जो अधिकारी दोषी पाए गए हैं, जिनका नाम एफआईआर में है, एक है तत्कालीन विकास खंड समन्वयक आवास महेश शुक्ला, दूसरे हैं तिलक मालवी, कंप्यूटर ऑपरेटर जनपद कार्यालय शाहपुरा। ये एफआईआर की कॉपी मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें नामजद एफआईआर है। वो बाहर घूम रहे हैं और निर्दोष आदिवासी अपने बच्चों का चेहरा भी नहीं देख पाया, वो जेल में आज तक पड़ा हुआ है। ये कौन सा नैसर्गिक न्याय है? और साधारण सी बात है कि जब कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी मेरे अकाउंट में यदि पैसा डालेगा तो मैं तो अधिकारी को रिवॉल्वर अड़ाकर वो पैसा ये कहकर नहीं लाया कि तुम बैंक में डालो। अधिकारियों ने ही उनके अकाउंट में पैसा डाला। आज मुख्यमंत्री जी हमारी बहनों को सेकंड किस्त दे रहे हैं तो एक क्लिक में मुख्यमंत्री जी बटन दबा रहे हैं, वो कोई बहनें बैंकों में तो खड़ी नहीं है। तो जिन अधिकारियों ने इनके अकाउंटों में पैसा डाला, जिन्होंने लौटा दिया, डरा कर उनसे क्या कि गलती से आपके अकाउंट में पैसा चला गया, वो लोग जेल में हैं। और जो पैसा खा गए, जिन पर एफआईआर है, वो आज भी स्वच्छंद घूम रहे हैं। पैसे वापस दे दिए जाते हैं, लेकिन जब जांच होती है तो ट्रांजैक्शन हमारे आदिवासी भाइयों के खाते में होता है और आरोपी हमारे आदिवासी भाइयों को बनाया जाता है, जिनको पता ही नहीं है कि इसकी प्रक्रिया क्या है। वो तो ठीक है भाई, पीएम आवास अगर बनता तो वो जगह होती उनके पास में, वो नक्शा होता और वहां पे एक आवास खड़ा होता, ना वहां पे मजदूरी का भुगतान हुआ, ना वहां मटेरियल का भुगतान हुआ, और पैसे कैसे निकल गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलो आपने हमारे निर्दोष भोले भाले आदिवासियों को अपराधी तो बना दिया, लेकिन जो मुख्य अपराधी है वो आज भी जेल से बाहर है। क्यों? किनका संरक्षण है उनको? हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में सुशासन की सरकार है। क्या यही सुशासन है जहां पे मुख्य आरोपी, मुख्य अपराधी लोग फरार है और निर्दोष आदिवासी जेल के अंदर है? कहां पे है प्रशासन, कहां पे है? तो मेरा मीडिया के माध्यम से पूछने का सरकार से, प्रशासन से, पूरे जितने भी प्रशासनिक तंत्र जो दावा करते हैं कि हम जनता के विकास के लिए काम कर रहे हैं, आज पुलिस प्रशासन भी मौन है, आज राजस्व प्रशासन भी मौन है और शिवराज सिंह चौहान भी मौन है, और भ्रष्टाचारी लोग का आतंक बढ़ता जा रहा है। आज आदिवासियों की सुनने वाला कोई नहीं है, तो कम से कम ये जो आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारे पत्रकार और मीडिया के साथी कहलाते हैं, तो इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने हम लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हमारे आवाज को ऊपर तक पहुंचाया जाए और हमारे आदिवासी भाई बहनों को न्याय दिलाने में ये चौथा स्तंभ हमारी मदद करे।
एग्जाम्पल है। पूरे मध्य प्रदेश में करीब 200 करोड़ रुपए का पीएम आवास घोटाला हुआ है, जो आप लोगों ने छापा है। मुख्यमंत्री जी की 2 पसंदीदा योजना है, आयुष्मान योजना और पीएम आवास योजना, और दोनों ही करोड़ों रुपए के घोटालों में तब्दील है। जी, आप माता जी, आपका इनका नाम है बिंदोबाई। बिंदोबाई, शी इज आल्सो ट्राइबल। आप गोंड जाति से है, गोंड आदिवासी हैं, और ये ग्राम चौकीपुरा, तहसील इटारसी, जिला नर्मदापुरम की निवासी है। और ये सीहोर वाले, बेटे अपना नाम बता दो। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।